और बताओ टीना। किलोमीटर में जो किया है ना कन्वर्ट करना सर उसको, सर उसमें मेरी वैल्यू जो एक्सपोनेंट में आ रही है उसकी 7 चलो ई समथिंग ही करके आ रही है वो। ठीक है, तो प्रोग्राम में जो भेज दो देखेंगे उसमें क्या है। ये सर और मैं कोई करती हूँ। ऐसा कोई और क्वेश्चन जो आपको और सर समझते हैं? इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट वाला नहीं आ रहा है मेरा। वो तो आई थिंक उसमें है ना, बेसिक वाले में। ये सर वो किलोमीटर वाला भी तो बेसिक में ही है। अरे उसको छोड़ो एक्सपेंस वाले में बताओ। ये तो फॉर्मूला बेस्ड है, तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो चेक कर जाएंगे। एक्सपेंस में बताओ, एक्सपेंस में कोई दिक्कत? सर सेल्स में है क्वेश्चंस। ये बताओ। तो हरनीत ने बोला है सर वही है। ठीक है, उसका मैं नंबर ऑफ। दूंगा, सॉल्व आप लोगों को खुद करना है। ठीक है, ठीक है सर। क्वेश्चन। हाँ जी बताओ। और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला है। ऑर्डर और सर मैंने प्रॉफिट वाला निकाला तो है, पर सर मुझे कैसा लगता है कि वो दूसरे मेथड से भी निकल सकता है, तो मेरे को सर वो आपसे पूछना है कि क्या और उसका मेथड हो सकता है दूसरा। और क्योंकि सर मैंने दोनों में फॉर्मूला लगाया है, तो बिना इफ एल्स स्टेटमेंट का क्या यूज होगा, जैसे मैंने निकाला है, तो उससे तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है उसका। तो ये पड़ेगा ना आपका एक्चुअली कॉस्ट प्रॉफिट जब निकालते हैं तो हमारा शायद ये होता है ना, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। निकाला तो उसी से ही है। और जब हम लॉस निकालते हैं वी आर डूइंग कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, यस सर। हम ये चेक करना होगा उसमें फिल्म में कि हमारी कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा है या फिर कम है। उसके बेसिस पे वी कैन परफॉर्म प्रॉफिट फॉर्मूला और लॉस फॉर्मूला। सर मैंने किया तो है, बट मैं एक बार आपको दिखा दूंगी फिर वो। अभी देख लेते हैं। ठीक यस है, सर। चलो पहले हम साइड लाइन से क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले शशांक का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है वॉवेल्स वाला। तो वॉवेल्स हमारे पास टोटल 5 होते हैं। ठीक है, तो 5 होते हैं तो मतलब एक तो हो गया कैपिटल ओ, और दूसरा कौन सा हो गया स्मॉल ओ। ये दोनों वॉवेल हुए ना। तो अब हम यस क्या सर। करेंगे, हमें सी एच लेना है। एक कोई भी आप इनपुट ले लो, एंटर दी वॉवेल। ठीक है, और उन्हें एक स्टेट में लगाएंगे। तो सचा कि इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हर एक के लिए लगाना पड़ेगा। दिस वन इज कैपिटल ओ। ओके, और ऑपरेटर यूज होगा इसके अंदर। क्या यूज होगा? और ऑपरेटर। अब आपने क्या बोला, सी एच इक्वल टू स्मॉल ओ भी हो सकता है, और सी एच ऐसे आपको बनाने पड़ेंगे, कैपिटल ए और सी एच डबल इक्वल टू स्मॉल ए और ई छोटा ओ। ऐसे करते हुए चले, कैपिटल ए स्मॉल ए हो गया, और क्या बचा? ई ई सर। ए ई, और क्या था? आई यू बस 5 हो गए ना पूरे? यू सर यू ए ई एल ई। हो गए ना ऑलमोस्ट, 5 हो गए सारे। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या करा, हमने यहाँ पे प्रिंट लिख दिया क्या, वॉवेल। अब समझ में आ गया क्या दिक्कत हो रही होगी? हाँ सर, मेरा क्योंकि मैं सर उनको ना एक ही ब्रैकेट में ना उन सबको कैरेक्टर को सिंगल कॉलम में लिखे जाता था, ये नहीं होता। ये अलग अलग कैरेक्टर है ना, तो हमें अलग अलग कैरेक्टर हम्म। इस तरीके से कैसे करने पड़े। कंट्रोल नेक्स्ट। ठीक है, ई दिया, कैपिटल हो या बड़ा हो छोटा हो कैसा भी हो, वो आपको वॉवेल देगा। एंड सेकेंड वन इज आपने डब्ल्यू क्यू दे दिए, तो ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब आता है काउंट ऑफ टोटल नोट अंडरस्टैंड। ये क्या है? ये है कि आपके पास 4076 रुपीज। ठीक है, 4763 रुपीज। ओके, तो मेरे पास अभी 500 के नोट है, मेरे पास 200 का नोट है, 100 का नोट है, 50 का है, 20 का है, 10 का है, 5 का है, 2 का है और 1 का है। यही करेंसी है हमारे इधर। ठीक है, इन्हीं करेंसी में हम लोग डील करते हैं। तो 500 के कितने नोट हो जाएंगे हमारे पास? सर उसको डिवाइड कर देंगे उससे। कैसे आएंगे? 9 सर, 9 होंगे 500। 500 के 9।
तो कितने हो गए 4,500। उसके बाद हमारे पास बचा क्या 4,500 रुपीज। अगर हम 4,763 रुपीज में से माइनस करेंगे तो कितना बचा हमारे पास? तो दोनों एक होगा सर फिर से। तो कितने ये तो बताओ। सर क्या? 263 रुपीज बचेंगे ना हमारे पास, यस 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 है ना। यस। तो यार मैं कर देता हूँ, ये तो पता चला हमारी कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगी फिर। इसको ऐसे करते हैं, ठीक है सर। 263 बचे तो 200 का एक नोट भी हो सकता है। यस सर। बेसिकली क्या होता है ना, आपको इस तरीके से डिवाइडेशन बताना है कि आपके पास कौन कौन से नोट हो सकते हैं, आपको कितने कितने कौन कौन से नोट वापस करने हैं। अब 263 में 200 चले गए, 100 का कोई नोट बनेगा हमारे पास? नहीं बनेगा, नो सर। आ जाएगा। तो मतलब समझ गए नोट काउंट। 500 के 9 नोट, 200 के 1, 100 का 0, 50 का 1, 60 63 बचा था, 20 आ नहीं सकता, 20 का 0, फिर 10 का 1, 5 का 0, 0 2 का 1 एंड 1 का 1। तो अगर आप इस तरीके से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल आपके पास कितना आएगा? 4500 प्लस 200, 4700, 4700 प्लस 50 कितना हो गया? 4700, 750, ठीक है, 760, 62, 63। तो आपको ये पैटर्न बनाना है कि ये इस तरीके से इसको कैलकुलेट करता रहे। इजी है, आप छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो इसको। ओके, समझ गए। वैसे इसमें आपको थोड़ा सा मल्टीपल कैलकुलेशन यहाँ पे आपसे क्रिएट होगी, तो मल्टी एलएफ में जाएगा ये क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट वन इज कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? सीआई का फॉर्मूला बताओ। शशांक भाई। सर वो अमाउंट होता है प्रिंसिपल पी वन हाँ, प्लस पी ब्रैकेट ओपन 1 प्लस 1 प्लस आर अपॉन आर अपॉन 100 टी। ठीक है, होल टू द पावर टी। ये फॉर्मूला आपको फिटअप करना है, सीधा कर लोगे? ये करके बताओ। ना यस सर। कर लोगे? क्या हो गया था, गायब कहाँ हो जाते हैं लोग। फॉर्मूला फिटअप कर लोगे, चलो लाओ मैं कर देता हूँ। पी की वैल्यू हो गई 1000, 10,000 दे देते हैं, यस सर। ठीक है। आर इज व्हाट? आर हो गया 10 3.5। कितना दूं? ठीक है सर 35% दे देना। हाँ, 35 से कितना दिया आपने? मैं आपको दे दिया 2 साल, जी। ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो वी जस्ट राइट इक्वल टू पी मल्टीप्लाई अंडर ब्रैकेट, जो इसकी मेहनत करें इसी को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं, है ना। बस एक ही चीज तो चेंज करनी है हमें, क्या? ठीक है, ब्रैकेट का यूटिलाइजेशन कर लेंगे। पहले इंटरनल ब्रैकेट सॉल्व हो जाए, देन उसके बाद आपका बाहर का ब्रैकेट, एंड देन उसके बाद वी जस्ट राइट हियर ब्रेक। शशांक आंसर कितना आएगा इसका? सर 3.5 के हिसाब से तो 3% हो गया। 300, 350, 350 तो एक साल का हो गया। दूसरे साल का सर वही लगाएंगे 350 का, फिर 3.5% निकालना पड़ेगा। और एक सेकेंड, हमें आंसर बता दो। आंसर सर एक सेकेंड थोड़ा। रिटर्न 3.5 लिखा है ना? रेट है। अच्छा, रेट, इंटरेस्ट रेट ना सर? सर 3.5 का मतलब आपका क्या है सर? अगर आप 30% लेते हो तो उसका सर 0.3% 3.5, आता है। हाँ 3.5% हुआ ना उसका। तो मतलब आप 350% रिटर्न मतलब ऊपर से लिखा आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्योंकि सर 3.5 का मतलब तो यही हो गया कि आप 350% ज्यादा चाहिए थे। नहीं मेरा ठीक लिखा तो। हाँ सर, आप 0.35 लिखना वो चाहिए जो था। फॉर्मूला है वो तो अमाउंट का फॉर्मूला है।
सर अमाउंट का तो है, पर क्या नाम है जो सर ने रिटर्न लिखा है ना, तो हम्म। तो रेट रेट है, वो रिटर्न ही रेट है, सॉरी वो रेट है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.35, अगर 35% दिखा रहे हो तो जीरो आपको पॉइंट 0.35 होगा सर, या 0.3 कर दो सर, वो राउंड फिगर हो जाएगा, 0.3 कर दो, राउंड फिगर निकल जाएगा सर, 3,000, फिर 3,000 का 3%, 3,3,9, 3,3,6, 6,900 होगा आई थिंक सर, एक सेकंड कैलकुलेट करके देख लो, 3% से निकालते हैं तो। कुछ गड़बड़ हो रहा है, सीआई की वैल्यू कितनी आई नहीं तुम्हारी? है तो ठीक है सर। आपके इसमें सर जो फॉर्मूला है वो अमाउंट का फॉर्मूला है, हाँ एंड टोटल जो अमाउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है वो है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, लेकिन अमाउंट भी तो मेरा बहुत ज्यादा आ रहा है। सो मैंने ऐसे किया था अपने इसमें बेसिक में। मल्टीप्लाई 1 प्लस आर को चार्ट में डालते हैं। 100। अब आया है। सात बार कंपाउंड इंटरेस्ट का कैलकुलेटर बन गया मैंने। तो मैंने चैट पे डाला, वो एक बार ट्राई कर लो। कॉपी नहीं होता एक बार। अब क्या मेरा तो वो ऊपर पी डाल दो वो इसमें। तो आपने प्रिंसिपल यहाँ लिया, ये ऊपर मैंने प्रिंसिपल 1000 लिया था। अच्छा, ये होता है सीआई का फॉर्मूला, ए माइनस पी। हम्म 10,000 मैंने दिया इसको, मैंने 3.5 दिया, हो गया इसको। 10,000 प्लस 3.5 प्लस, यही तो आ रहा है ऊपर 712। मैंने ज्यादा दिया, आपका 717 कैसे आ रहा है, मेरा 712 कैसे आ रहा है? हाउ इज इट पॉसिबल? सो इसमें ब्रैकेट नहीं लगा आई थिंक, इसलिए। 1000 एंटर 3.5, इंटरेस्ट रेट आपका ये टाइम है ना, सॉरी एंड देन रेट ऑफ इंटरेस्ट। मैंने उल्टा कर दिया, नहीं मैं कह रहा अलग अलग क्यों आया। 1000 2 ईयर 3.5, हाँ अब यार है ना 712। तो मतलब मैं ये नहीं लगाता हूँ, ये होता है सीआई का फॉर्म है ना। आर आप रेट को शो कर रहे हो, रेट को जो आपने आर शो किया वो रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 3.5 अगर परसेंट के हिसाब से देखें। हाँ तो 3.5% हमने दिया है। 3.5%, ओके ठीक 2.5 ही तो हुआ, वो 350% थोड़ा ना होगा। ठीक ठीक। आप मल्टीप्लाई कर दो उसको, मल्टीप्लाई हम्म। है ना, ये चीज हो गई क्लियर। और क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये एक्चुअली अगर आप करना चाहो तो ठीक है, वरना इसका कोई मतलब नहीं है। वरना क्योंकि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेगेटिव में जाती है ना, तो आयोटा यूज करना पड़ता है हमें। ओके, तो इसको ड्रॉप कर देना, बट मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, दो रूट निकलते हैं, R1 और R2, तो इसमें
दो वैल्यूज होती है, ए की वैल्यू ले ली मैंने 9, एक बी की वैल्यू ले ली मैंने 5 और सी की वैल्यू ले ली मैंने 1। ठीक है, बट इसके रूट जो है वो नेगेटिव में नहीं जाने। तो इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन? धराचार्य फॉर्मूला सुना है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी माइनस बी प्लस माइनस अंडर प्लस रूट बी माइनस स्क्वायर 4ac अपॉन 2a, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। है ना? तो वी आर जस्ट अप्लाइंग दिस सेम थिंग, बट मैं स्क्वायर पहले निकालूंगा। तो मेरा क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac 4 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी। ठीक है, ये हमारे क्या दे देगा, एस क्यू दे देगा। -11 जा रहा है, अब ये -11 नहीं जाना। तो 5 करो, इसको 1 करो, तो 1 करो, तो 9 करो, तो 5, तो 5 रहने दो, इसको 2 करो। बी की वैल्यू बढ़ा दो। बी की वैल्यू बढ़ाते हैं 70। ठीक है, ये क्यू आ गया। अब हमारे पास क्या जाता है, अब हमें √1 लिखना है। R1 क्या होगा हमारा, माइनस बी प्लस क्या आएगा, एस क्यू का अंडर रूट भी तो निकालना है ना। हमारे पास एक फंक्शन होता है SQRT। कौन सा फंक्शन होता है, SQRT? SQRT क्या होता है, उसका स्क्वायर रूट निकाल के दे देगा। तो देखो 73 का स्क्वायर रूट कितना आता है, हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा मैथ डॉट एंड वी नीड टू कैलकुलेट इम्पोर्ट मैथ। तो इतना आता है 8.5। और इसको एक और तरीका है निकालने का, सिंपल वे बताऊं, सिंपल विल डू वन थिंग, SQ डॉट SQ मल्टीप्लाई पावर कैलकुलेट बाय 0.5, इससे भी आपके दोनों रिजल्ट सेम ही आए। ठीक है, दोनों फॉर्मेशन ऑलमोस्ट सिमिलर थे। अब हम क्या करते हैं, R1 माइनस बी प्लस मैथ डॉट SQ R2 ब्रैकेट SQ, ये दे दिया। अब इनको हमने डिवाइड कर देना है पूरे उससे, 2 मल्टीप्लाई ए से, 2 मल्टीप्लाई ए को अब ब्रैकेट में डाल दें। तो योर रिजल्ट विल बी व्हाट, तो रूट का रिजल्ट क्या होगा, प्रिंट R1 इक्वल डबल पुट R1 ब्रैकेट। सेम चीज हम किसके लिए चाहिए, नेगेटिव के लिए। तो ये हो गया हमारा R2, हमारा माइनस का कैलकुलेट होगा 2। R2 देखो -6 एंड -11, दिस इज अ पोर्शन से फॉर्मूला फिटअप करना था, बाकी कुछ नहीं था। उसको इफ एल्स में इसलिए डाला गया क्योंकि जब नेगेटिव में आता है ना रूट, तो हमें आयोटा यूज करना पड़ता है और वो कैलकुलेशन बहुत लंबा चला जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ड्रॉप कर सकते हो, बाकी सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। और कोई क्वेश्चन? सॉरी, इफ एल्स में कोई और क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, बताओ अब लूप पे आ जाओ। लूप में बताओ, लूप में कहाँ पे? सर लूप में हम ऑप्शंस वाले में पहुंच गए थे सर, तो हमने ऑप्शंस लिखे थे ABCD। क्या क्या समझा नहीं, फिर से बोलो। तो आप ये पूछो कि लास्ट टाइम कहाँ से हमने एंड किया था, कहाँ पर एंड किया था? क्या, नहीं ये नहीं पूछा, मैं पूछ रहा हूँ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे लूप के, नहीं सर, अभी तो पहले मैंने तो यही किया था। यही करे थे। आगे और ये भी चली रहे हैं, आधे हुए हैं, आधे नहीं हुए। हाँ, क्योंकि अब डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाएगा ना, बहुत हेक्टिक हो जाएगा। तो पहले लूप वाले पार्ट आना चाहिए डेटा स्ट्रक्चर के लिए, दैट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट।
और फंक्शन वगैरह स्टार्ट कर दूंगा तो कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाएगा सब। तो एक काम करते हैं, मुझे चीजें बताओ, प्राइम नंबर क्या होता है? तो जो खुद से डिविजिबल हो सके, वन और खुद से। ठीक है, अब नेक्स्ट वन है पैलिंड्रोम नंबर क्या होता ठीक है, very good. है? बताओ पैलिंड्रोम क्या होता है? नहीं बस सर ये नहीं पता पैलिंड्रोम का। ऐसे नंबर जिनको जो रिवर्स करने के बाद भी वो सेम होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? सर जो रिवर्स करने पे भी सेम रहता है वो पैलिंड्रोम होता है। 1 to 1 का रिवर्स करोगे तो क्या आएगा? 1 to 1 555 हो गया, ऐसे ही सर 555 777। नेक्स्ट वन इज 1 2 1 1 cycle स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग नंबर पता है? नहीं सर। नहीं पता? अनिल, टीना, नो सर। 153 153 में आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का एल्गोरिदम क्या बोलता है? इसका एल्गोरिदम ये बोलता है कि आपके पास कितने डिजिट हैं इसके अंदर? सर 3 डिजिट है। और हर डिजिट का डिजिट काउंट से पावर कैलकुलेट कर दो। इसका डिजिट काउंट कितना आएगा? सर डिजिट काउंट तो उसका 3 है। 3 है। अब 1 का क्यूब कितना होता है? 1 5 का क्यूब कितना होता है? 125 120 और 3 का क्यूब कितना होता है? 27। 27 तीनों को सम करो। कितना आया? 125 प्लस 27 152। 152 प्लस 1 कितना हो गया? 153 मतलब ऐसे नंबर्स जिनका डिजिट काउंट निकाल के और जो डिजिट काउंट होता है उसी से पावर कैलकुलेट करने के बाद उनका जो रिजल्ट आता है उसका जब सम करते हैं फिर जो नंबर वही रिपीट आता है तब हम उसको क्या बोलते हैं? आर्मस्ट्रॉन्ग। क्लियर? एक और नंबर स्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है? 145 सुने? सर इस नंबर को कृष्णमूर्ति नंबर भी बोला जाता है। इस नंबर को क्या बोलते हैं? कृष्णमूर्ति नंबर भी बोलते हैं। तो 145 फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल तो सर वही होता है सर 1 into 2 मतलब जो इंटू इंटू होते जाते हैं फैक्टोरियल, वही 8 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल ऐसे कुछ। फैक्टोरियल ऑफ 3 रिजल्ट कितना आएगा? 1 into 3 ऐसे यही है सर 3 फैक्टोरियल 1 into 3 ऐसे हुआ ना फैक्टोरियल। -1 होता है फैक्टोरियल का फॉर्मूला। n is your number multiply by n-1। ओके तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल का वो क्या होगा? फैक्टोरियल होता है जैसे 3 का फैक्टोरियल पूछा तो 1 into 2 into 3 या 3 into 2 into 1 कुछ भी बोल सकते हो। तो इनका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 6 है ना? और 6 का फैक्टोरियल अगर कोई पूछता है तो 6 का फैक्टोरियल कितना होता है? 1 into 2 into 2 3 into 3 into 4 4 into 5 6 5 into 6 6 ये होगा क्या? 6 का फैक्टोरियल फैक्टोरियल कितना हो गया? यस सर। 6 का फैक्टोरियल कितना हो गया? 720। ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग नंबर यानी कृष्णमूर्ति नंबर का एल्गोरिदम क्या बोलते हैं? मैं एल्गोरिदम बता रहा हूँ फिर धीरे धीरे हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करें। एल्गोरिदम स्ट्रॉन्ग नंबर का यह बोलता है कि हमारे पास एक नंबर है 145, इसको ये स्ट्रॉन्ग नंबर है। कैसे है? इसके हर डिजिट का फैक्टोरियल करो। करो फैक्टोरियल। 1 का फैक्टोरियल कितना होगा? 1
4 का फैक्टोरियल क्या होगा? 1 into 2 into 3 into और 5 का फैक्टोरियल, अरे वो तो हो गया। फाइनल आंसर क्या होगा? 1 into 2 into 3 into 4, फाइनल आंसर कितना होगा? 24 हुआ ना, 24। yes sir 1 का फैक्टोरियल 1, 4 का फैक्टोरियल 24, 5 का फैक्टोरियल 120 120। एक कॉल है, रुकना 1 मिनट। हाँ जी, टोटल सम करेंगे तो कितना आएगा? 1 का फैक्टोरियल 1, 4 का फैक्टोरियल 24, 5 का फैक्टोरियल 120। इन सब का सम करोगे तो कितना रिजल्ट आएगा? 145। yes sir ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? strong number एक होता है हमारे पास परफेक्ट नंबर। ये क्वेश्चन मैं क्यों बोल रहा हूँ? इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि ये पेपर में आते हैं, किसी में आते हैं। इनके जो लॉजिक है ना, वो आपको लॉन्ग लाइफ तक काम में आएंगे। आपको जो आगे प्रॉब्लम या डेटा स्ट्रक्चर वाली प्रॉब्लम आप सॉल्व आउट करोगे ना, तो आपके इनकी थ्योरी और इनके जो लॉजिकल पार्ट है ना, वो आपको। परफेक्ट नंबर कौन सा होता है? परफेक्ट नंबर होता है 6। 6 के फैक्टर्स बताओ क्या होते हैं? sir 2 into 3 बस 2 और 3 होता है फैक्टर। 1 into 6 भी है सर। 1 1 2 3 एंड 6। ठीक है, तो परफेक्ट नंबर ये बोलता है नंबर को छोड़ के इसके जो अदर फैक्टर्स होते हैं। तो 6 के फैक्टर्स कौन कौन से? 1 2 3 1 2 3 1 2 3 का सम करोगे तो रिजल्ट क्या आना चाहिए? 6 6 6 तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? परफेक्ट नंबर बोलते हैं। perfect क्लियर? अब सेकंड थिंग, सेकंड वन इज व्हाट, चलो पहले इस पे काम कर ले। प्राइम नंबर क्या होता है? अ नंबर डिविजिबल बाय 1 और itself, है ना? यही होता है ना। अब इसके लिए प्रोग्राम कैसे कोड करो? कोई आइडिया? एक नंबर मैंने दे दिया आपको, n इक्वल टू 13, और 13 क्या होता है? प्राइम नंबर होता है। यस yes सर। अभी पाइथन को 2 मिनट के लिए भूल जाओ, ये पाइथन पढ़ रहे हो। जनरली मैथमेटिकली आप मुझे कन्विंस करो, ठीक है, मतलब स्टेप फॉर्मेट में कन्विंस करना है आपको कि 13 इज अ प्राइम नंबर। हेंस प्रूव्ड करते हैं मैथ्स में, yes sir वो बात बोल रहा हूँ मैं। अब मैथमेटिकली सोच के बताओ कि हाँ, हम इस तरीके से चेक करेंगे एंड दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दिस पर्टिकुलर पार्ट कि ये आपका प्राइम नंबर होता है। सर इसमें हम इसका रिमाइंडर चेक कर सकते हैं कि 0 आना चाहिए तो प्रॉपर वो से डिवीज हो जाएगा, डिवीजन कर लेगा उसको।
बट उससे प्राइम नंबर कैसे चेक हो? चाहिए उसको n डिवाइडेड बाय 1 करके देख लेंगे हम और चेक करेंगे रिमाइंडर इक्वल टू 0। ठीक है, लेकिन प्राइम नंबर कैसे कन्विंस करेगा हमें? हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि दिस इज अ प्राइम नंबर? अगर 13 की जगह 16 हुआ तो 16 तो चला जाएगा किसी से भी, हम 16 को प्राइम नंबर कंसिडर नहीं कर सकते ना। यस सर। क्या लॉजिक हो सकता कोई फैक्टर्स ना बने इसके? है? फैक्टर्स तो बनेंगे ना, तो बिना फैक्टर्स के कैसे? फैक्टर्स तो बनेंगे, 1 और 13 इज अ फैक्टर। और क्या हो सकता है? अजीत, शशांक, नो आइडिया। देखो मैं आपको कन्विंस करता हूँ। अब आपने मुझसे पूछा प्राइम नंबर क्या होता है, आपने एक डेफिनेशन बता दी, ऐसा नंबर जो खुद से और 1 से डिविजिबल होता है। ये तो वर्बल बात हो गई। अब आपसे मैंने पूछ लिया कि आपने बोला सही, लेकिन आप हैंड्स प्रूव्ड कर दो। अब हैंड्स प्रूव्ड कैसे करोगे? अब पॉइंट क्या है, मैंने एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको बताया कि भाई जो मेरा प्राइम नंबर है ना, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? मैंने आपको बोला कि आप ना इसको, हर नंबर 1 और खुद से डिवाइड होता है, और आपने बोला कि हाँ। अब प्राइम नंबर कैसे आइडेंटिफाई करें? और सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमने इसमें लगा दिया। भाई प्राइम नंबर सिर्फ और सिर्फ कितनी बार डिविजिबल होगा? कितनी बार होगा? One by सर एक ही बार होता है, मतलब एक से डिवाइड करेंगे। नहीं, 1 से ओके 13 के बीच में प्राइम नंबर कितनी बार डिविजिबल होना सर, एक बार ही होगा। 13 से होगा मतलब। है? 13 से भी होगा, 1 से भी होगा ना। यस 1 सर। से 13 चलोगे तो कितनी बार डिवाइड होगा वो? 2 बार। 2 बार सर। है ना? हाँ, अब हम क्या करेंगे, काउंट इक्वल टू 0 कर दिया। ठीक है, अब हमने एक फॉर लूप लगाया रेंज का। कहां से कहां तक की रेंज रखूंगा मैं इसको? 1 से स्टार्ट करूंगा, n+1 तक की रेंज रखूंगा। ठीक है, क्लियर? अब हमने क्या करा, इफ हमने करा n को मॉड्यूल करो 1 से, सॉरी 1 i से, इक्वल टू 0। ठीक है, कॉलन किया तो आपने दिया काउंट, और काउंट में हमने लिख दिया प्लस इक्वल टू 1। यहाँ तो कोई डाउट? हाँ जी बताओ, यहाँ तक कोई डाउट? लॉजिक है ये, यहीं पे खत्म हो गया लॉजिक, इसलिए पूछ रहा हूँ। कोई डाउट है? अनम्यूट करो, बोलो। हेलो हेलो हेलो। यस सर। क्या हो गया? हेलो, तुम लोग तीनों एक्टिव नहीं दिख रहे मेरे को। अनिल, यस सर। क्या हो गया, कुछ कर रहे होगे तुम लोग? नहीं सर, अभी सर एक कॉल आई थी, अटेंड की थी सर। अच्छा, हाँ तो बताओ, इस लॉजिक में कोई दिक्कत नहीं? मैंने बोला 1 से लेकर 13 तक आप डिवाइड करो, जितनी बार ये फुल डिवाइड होगा, जो टीना ने बोला था कि फुल डिवाइड करके देखेंगे, तो हमने बोला फुल डिवाइड करके ही देखेंगे। बट हमने बोला कि उतनी बार हम क्या करेंगे, काउंट को 1 कर देंगे। तो अगर 1 से 13 के बीच में हमें पता है प्राइम नंबर कितनी बार डिवाइड होता है, खुद से 1 से लेके खुद तक 2 ही बार डिवाइड होना चाहिए। तो हमने फॉर लूप के बाहर आके कंडीशन लगा दी, काउंट इक्वल टू 2। अगर काउंट की वैल्यू 2 होती है तो हम इसे क्या बोल देंगे? प्राइम। हम इसे क्या बोल देंगे? प्राइम। अब हम इसे नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करके नॉट प्राइम। ठीक है, ओके, क्लियर हुआ इतना बात? यस अदरवाइज सर। कुछ प्राइम। अब सोचो इसका ऑल्टरनेटिव ऑप्टिमाइज फॉर्मेट और क्या कर सकते हो? 5 मिनट देना, आ रहा हूँ।
हाँ जी, सोचा? तो यस सर। सोचा और क्या कर सकते हैं इसमें, और कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो? ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है कि मैं इसको शॉर्ट करना है। अब मैंने यही सेम प्रोग्राम लिया, अभी इसी प्रोग्राम को देखना दूसरा लॉजिक फंडा क्या होता है। अब आपने क्या बोला कि किसी भी नंबर को आप चेक करोगे कहाँ से, 1 से लेके उस तक, तो वो कितना देगा? एक 2 बार डिविजिबल हो रहा है। अगर मैंने 2 से काउंट करना स्टार्ट करा और मैं उसको चेक करूँ वो कब तक डिवाइड होगा, तो कितनी बार डिवाइड होना चाहिए प्राइम नंबर? 1 टाइम। प्राइम नंबर कितनी बार डिवाइड होना चाहिए? 1 टाइम। 1 टाइम। देखो 13 कितनी बार डिवाइड हो रहा होगा? एक बार। कब? वो भी खुद से। और क्या हो सकता है? और बताओ, एक और लॉजिक तो, अगर मैं n को डिवाइड कर दूं 2 से, तो आउटपुट कितना आएगा? n को डिवाइड कर दूं 2 से तो आउटपुट कितना आएगा? एंड 13 है ना तो n 13 है। 13 तो 1 है, 13 रिमाइंडर तो 1 है। 6 पॉइंट समथिंग ना, रिमाइंडर नहीं आएगा, ये अच्छा अच्छा डिवाइड अच्छा, ओके ओके। है ना। हाँ तो 6। आपके पास 6 आया। जस्ट थिंक अबाउट इट, 6 के बाद किसी भी टेबल में 13 आने के चांसेस कितने हैं? 13 के बाद, वो 6 के बाद आपका क्या बोलते हैं, 13 आने के चांसेस कितने हैं? सर एक ही है। अच्छा, 6 के बाद 13 आएगा किसी भी टेबल में?
सर 13 की टेबल में आएगा, 1 की टेबल में आएगा तो, और किसी की टेबल में तो आएगा ही नहीं सर। 13 सिर्फ 13 की टेबल में आएगा। तो देखो इसमें एक लॉजिक लगाया गया कि अगर किसी भी नंबर को आप हाफ डिवाइड कर दो, कितना हो गया 6, तो टेबल के अंदर 13 जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1 से लेके 6 के बीच में डिविजिबल रहेगा। ओके, 6 के बाद किसी भी टेबल में आपका 13 अवेलेबल नहीं होता। तो अब आपका जो प्रोग्राम है प्राइम नंबर का वो जस्ट हाफ चलेगा, जस्ट क्या चलेगा, हाँ हाफ चलेगा। मैं इसको 2 से करूंगा तो एक भी बार डिवाइड नहीं होना चाहिए। अगर एक बार भी डिवाइड हो गया तो वो प्राइम नंबर नहीं है। क्लियर? अब लॉजिक समझ में आया? प्राइम नंबर के कितने लॉजिक हो गए हमारे पास? मल्टीपल लॉजिक हो गए। तो ऐसे बनाया जाता है लॉजिक। काफी लोग फ्लैग यूज कर लेते हैं। फ्लैग इन द सेंस ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू पास करके रिटर्न वैल्यूज के साथ में उसमें काम कर लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया नहीं है तो इसलिए आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? अब देख रहे हैं एक ही चीज के कितने पार्ट हो गए? 3 पार्ट। अच्छा, अब पैलिंड्रोम मैंने क्या बताया था? पैलिंड्रोम में क्या होता है? पैलिंड्रोम नंबर तो जो सर रिवर्स करने अगर पे भी किसी सेम नंबर रहता का है। रिवर्स करे तो वो नंबर्स छूट की जाएगा। सेम। क्या क्या? जो नंबर रिवर्स करे तो रिवर्स करने का प्रोग्राम आता है। अच्छा, एक काम करो, आप में से कोई भी एक पर्सन स्क्रीन शेयर करो, मुझे बस रिवर्स करने का प्रोग्राम बना के दे दो। तो असाइनमेंट अभी खत्म कर दूंगा अभी। स्क्रीन शेयर करो कुछ। अरे कर लो भाई, मैं कौन सी जॉब दे रहा हूँ। हेलो, कौन शेयर कर रहा है? जिसको भी आप बोल रहे थे वो कर रहे हैं। तुम लोग आपस में डिसाइड कर लो कौन। अनित आप कर रहे हो शेयर या फोन से हो जाए? चलो शशांक शेयर करो। शो हो रही है सर? हाँ जी, शो हो रही है। अब है ना, सोचो कि अगर आपको मैंने रिवर्स नंबर बोला, यस। सिर्फ मैथमेटिकली सोचना, ठीक है? ठीक है। प्रोग्राम बाद में बनाएंगे, पहले मैथमेटिकली जैसे मैंने आपको एक नॉर्मली बताया था वो यस। उस तरीके से पहले सोच के देखो। आप तीनों लोग मिलके सोचो, आपको आइडिया लगेगा। ठीक है, 5-10 मिनट आराम से लो, कोई दिक्कत नहीं। बाकी सब भी हेल्प करेंगे शशांक को। सर रिवर्स का तो आपने बताया था ना, देखो हम लोग डिवाइड बाय सिंगल सिंगल करके, फिर इसको आपने 100 और 10 और सेम नंबर से वो करता है इनटू किया था एंड में। यस, वैसे ही सोचो कि लूप के साथ में आप क्या सोच सकते हो, क्योंकि जब तक आप सोचोगे नहीं तब तक आप काम नहीं चलेगा आप लोगों का।
हो गया? हाँ नहीं। हेलो। कर यस रहे हैं सर। ठीक है।
बना? हेलो, करो अनम्यूट करो। यस सर। बना? नहीं सर, ऐसा नहीं है। बताइए तो उसी से आपने लास्ट पैटर्न जो बताया था वो तो उसी से होता है या लूप में कुछ डिफरेंट यूज करना है हमें? तरीके से होना है। अच्छा स्क्रीन शेयर है ना, जाओ जरा, मैं आपसे बनवाता हूँ। आप सोचना करोगे आप, मैं आपको गाइड करूंगा बस, ठीक है? अब देखो किसी प्रोग्राम को हम लोग सोचते गए थे, आपको क्या बनाना है? रिवर्स। रिवर्स। तो सबसे पहले तो आपको क्या वेरिएबल चाहिए होगा? एक नंबर चाहिए होगा। यस सर। तो एक वेरिएबल में एक नंबर डाल दो, ये डाल दिया। यस सर। अब इसका जो रिवर्स नंबर होगा वो कहीं ना कहीं आप स्टोर करोगे। यस सर। तो एक रिवर्स नंबर के नाम से, मतलब जो भी रिवर्स है जो भी है, एक वेरिएबल और बना लो, आई वी इक्वल टू करके सर। कुछ भी बना लो, जो मर्जी, तो वेरिएबल नंबर आर बी इक्वल टू 0 दे दो। अब मतलब आपका जो नंबर रिवर्स होगा वो किस में जाएगा? रिवर्स में। आरईवी में। यस सर, आई वी में। ठीक है। यस। अब आपने, तो मैंने आपको विदाउट लूप कॉन्सेप्ट बताया था, उसमें क्या कॉन्सेप्ट था कि आपका एक एक चीज प्रोसेस होती थी, यस राइट? मॉड्यूलस करते थे, एन का मॉड्यूलस करते थे, नंबर कम करते जाते थे, यस। और फिर डिवाइड कर करके नंबर कम करते जाते थे, और मॉड्यूलस करके एक एक नंबर उठाते जाते थे, राइट? यस। और यस। उसके बाद हम एक्सपोनेंशियल परफॉर्म कर रहे थे, मल्टीप्लाई बाय 100, 100, बाय 10, 10। इस तरीके से हम एडिशन करते यस। हैं। तो जब 1 10 100 पे खेलते हैं, तो अगर किसी भी नंबर को बार बार आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिकली वो नंबर 1 10 100 से बढ़ेगा। यस। 4 को 10 से मल्टीप्लाई करो कितना हो गया? 40। और 40 को फिर 10 से मल्टीप्लाई करा तो कितना हो गया? 400। 400 को 10 से मल्टीप्लाई करा तो क्या हो गया? 4000। 4000। तो यू कैन सी, जब मैं उसको 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 10 10 10 10 करके वो बढ़ रहा है, 0 0 बढ़ा रहा है, यस सर। राइट? 10 टाइम्स मतलब इंक्रीज कर रहा है ना उसको। यस सर। तो दिस इज अ पॉइंट, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्सपोनेंशियली ये बढ़ता है। तो अब हमने क्या करा, हमने एक नीचे एक सिस्टम बनाया। सिस्टम क्या बनाया? हमने लिखा आरईवी, सॉरी एलएम कंडीशन देंगे। पहले तो कंडीशन लगेगी ना, कब तक चलना है हमें ये काम, कब तक चलाना है ये काम? जब तक हमारा एन का वैल्यू जो है वो 0 ना हो जाए, तब तक चलाना है, जब तक हमारा एन का वैल्यू क्या ना हो जाए, 0। 0 ना हो जाए। तो हम वाइल कंडीशन लगाएंगे, वाइल लगाएंगे लूप में। हमने बोला वाइल, अब क्या लिखेंगे? मैंने कंडीशन बता दी ना आपको। यस। एन ग्रेटर देन 0। एंड हाँ ग्रेटर देन 0। हाँ, कॉलन लगाओ। कॉलन। अब क्या है कि अब आपने ये कंडीशन लगा दी, आपने क्या बोला कि एन की वैल्यू जब तक 0 से बड़ी होगी तब तक चलेगी, ठीक है? एंटर करो। अब आरईवी को मल्टीप्लाई करो 10 से, आरईवी में ही असाइन करो, ऐसे से डायरेक्ट। नहीं, आरईवी इक्वल टू आरईवी इंटू 10 लिखोगे ना। अब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 0 इंक्रीज हो जाएगा नंबर के पीछे, मतलब 10 टाइम बढ़ जाएगा। 0 0 इंक्रीज होता जाएगा ना, क्लियर? अब एंटर करो। अब फिर आप क्या करोगे? आरईवी इक्वल टू आरईवी, आरईवी वैसे लिखो आरईवी प्लस, अब क्या कर रहे थे, एक एक डिजिट आपको ऐड करना था ना लास्ट में से। अब क्या? एन मॉड्यूलस 10, एंड मॉड्यूलस 10। मॉड्यूलस 10, ठीक है? अब इससे क्या होगा? हाँ, क्या होगा? फिर एन मॉडुलस 10 आएगा 4। अच्छा चलो, एन की वैल्यू कितनी है अभी? 154 है अभी तो।
154 है, 154 वाइल वाली कंडीशन में क्या वन कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है? क्या सर, रिपीट करना क्वेश्चन। मेरा पॉइंट ये है कि अगर आपका लूप में एंट्री सही होगी, अभी कंडीशन वैलिडेट हो रही है हमारी, सर एन ग्रेटर देन 0 ही है। हाँ कंडीशन वैलिडेट है, यस सर। है ना? अब आरईवी की वैल्यू जो है, नेक्स्ट लाइन जो है आरईवी इक्वल टू आरईवी 10, इस पे आरईवी की वैल्यू क्या होगी? 0। 0। अब यस सर। नेक्स्ट क्या है, आरईवी इक्वल टू आरईवी प्लस एन मॉड्यूलस 10 जो है उस पे वैल्यू क्या होगी आरईवी की? तो 4। 4। कैसे? सर एन मॉडुलस 10 करेंगे तो उसका जो रिमाइंडर है 4 आएगा सर, तो 4 + हाँ 0 4। करेक्ट। अब उसके बाद क्या स्टेप होना चाहिए हमारा? उसके बाद स्टेप क्या होगा हमारा? सर इसमें हमारा आएगा सम मॉडुलस करेंगे उसका नंबर का, और वो डबल डिवीजन वाला फ्लोर डिवीजन करेंगे। लिखवाओ, शशांक को लिखवाओ क्या लिखना है। इक्वल टू सम इक्वल टू एन एन डिवाइड वाले साइन 2 बार, फ्लोर डिवीजन 10। इससे क्या होगा? इसमें हमारा 4 तो उधर आ गया ना, तो 15 की वैल्यू 15 आ जाएगी सर इसमें वैल्यू हमारी। मतलब नंबर इससे कम होता हुआ चलेगा। सर पहले 3 डिजिट, अब 2 डिजिट आ जाएंगे उसमें। तो एक टाइम पीरियड आएगा कि ये इसमें क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यस सर। है ना? ठीक है। अब हमारा क्या रिवर्स हो जाएगा एक तरह से पार्ट से? यस सर। करे रिवर्स। ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये चेक करना है। हाँ प्रिंट बोलो। कर दो सर, प्रिंट तो कर दो। प्रिंट कर दो क्या? प्रिंट से नीचे हो गया, बैक करना पड़ेगा इसको। नहीं नहीं, नीचे तो प्रिंट एक बैक करना पड़ेगा ना भाई। प्रिंट प्रैक्टिस नहीं करी है। नहीं नहीं करो, प्रिंट तुम्हें इक्वल टू क्या है? ऑफलाइन बुलाना पड़ेगा मुझे सैटरडे संडे। प्रिंट क्या करना है सर? हाँ अभी भी बैक करो उसको, पहले प्रिंट को। हाँ अब लिखो प्रिंट। प्रिंट एन कर। हाँ रिवर्स है, रिवर्स इक्वल टू, हाँ डबल कोट कॉमा आरईवी ब्रैकेट क्लोज, बंद करो। आ गया रिजल्ट। यस सर। अब मेरे को क्या चेक करना है? पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम कैसे चेक होगा? ये नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं है? अब मैं प्रोग्राम 85% सॉल्व हो चुका है, सिर्फ 15% आपको सॉल्व करना है पैलिंड्रोम वाला। 85% आपके सामने सोल्यूशन पड़ा हुआ है। अब सोचो पैलिंड्रोम किसको बोलते हैं? नंबर रिवर्स करने के बाद भी सिमिलर दिखाई दे। अब ऐसा क्या करोगे कि वो सिमिलर दिखाई दे? मतलब इसको चेक करोगे आप। अब सोचो, अब ये 15% सोचो। अमित, आर यू देयर? यस सर। अब बताओ मेरे को अगर पैलिंड्रोम चेक करना है तो मैं ऐसा क्या सोचूं कि मैं पैलिंड्रोम चेक करूंगा? तो पैलिंड्रोम बता दूंगा इतने। रिवर्स का बोला था, रिवर्स आपने बना दिया फर्स्ट और लास्ट चेक करेंगे इसमें, क्या? इक्वल होनी चाहिए फर्स्ट और लास्ट। क्यों? इक्वल वैल्यू सर, रिवर्स में तो वही है ना, फर्स्ट और लास्ट सेम ही होएगा, तभी तो सर वो रिवर्स इक्वल आ रहा है। नहीं, अरे तो पूरे नंबर चेक कर लो ना, 1 to 1 को रिवर्स करोगे तो क्या होगा? तो पूरे नंबर चेक कर लो। फर्स्ट और लास्ट में तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, फिर फर्स्ट और लास्ट अलग निकालने पड़ेंगे, फिर उनको कंपेयर करोगे। लास्ट को 154 तो 134 उसमें भी उसमें भी सेम लॉजिक ही लगेगा रिवर्स का। रिवर्स तो लगा दिया, मतलब मैंने बोला 85% प्रोग्राम आपके पास है,
बस वो 15% जो प्रोग्राम है पैलिंड्रोम का वो कर दो। सोल्यूशन आपके सामने है। हम इसमें ऐसे ऐड कर सकते हैं लाइक कि लाइक जो ओरिजिनल नंबर है तो ओरिजिनल नंबर अगर इक्वल्स टू रिवर्स नंबर हुआ तो वो पैलिंड्रोम हो गया, नहीं हुआ तो प्रिंट इट्स नॉट पैलिंड्रोम। करो क्या लिखना है इसको, शशांक को वो लिख बताओ। शशांक न्यू सेल में लिखो जरा क्या लिखना है। यस कंडीशन लगेगी लाइक इफ, बट हमें ऊपर पहले ओरिजिनल ऐड करना पड़ेगा क्योंकि उसमें हमने ऊपर ऐड नहीं किया। हम इसमें कर सकते हैं लाइक ओरिजिनल इक्वल्स टू नंबर जो भी n होगा n। तो मैं लिखूंगा अभी यहाँ पर। शशांक वो क्या हरनी बोल रही है कि पहला वाला जो सेल है जिसमें n इक्वल टू 154 लिखा है उसके बाद एंटर मारो, लिखो org, ये ओरिजिनल Equals to वेरिएबल हो गया इक्वल्स टू n। n। अब हरनी बताइए। हाँ नहीं बताओ। उसके बाद अब कंडीशन लगेगी आई थिंक इफ ओरिजिनल नंबर इक्वल्स टू n तो वो पैलिंड्रोम है, प्रिंट पैलिंड्रोम। इफ इट्स नॉट इक्वल तो वो पैलिंड्रोम नहीं है। तो शशांक हरनी ये बोल रहे हैं कि इस लाइन पे नहीं लगेगी, नीचे वाली सेल में आओ। पहले तो रिवर्स होगा ना, रिवर्स आपने कर दिया। Yes, sir. अब फिर ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे लगाओ कंडीशन org इक्वल टू org equals to n डबल इक्वल टू print आर भी एन नहीं आर yeah reverse कॉलम print this number palindrome। और अब उसमें फिर else लगा के else this is not palindrome। रन करो, एरर आएगी, सॉल्व करो। इफ org स्टेटमेंट में रिवर्स के बाद कॉलन लगाओ। करो, एरर आएगी, सॉल्व करो। के बाद टैब प्रिंट से आगे टैब दे दो फिर से और इससे ऊपर जो प्रिंट है उसमें भी। एरर आई। org is not defined। हाँ क्या करना है? रखना पड़ेगा सर ओरिजिनल। नहीं ऊपर वाला प्रोग्राम चलाओ सबसे पहले। हाँ इस पे चलाओ, अब नीचे चलता है, अब चल जाएगा। ऊपर आपने org इक्वल टू n पे लिखा था लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं किया था, ये वो प्रॉब्लम। हाँ ओके ठीक है, अब ऊपर डालो 1 to 1 154 की जगह उसको चला देना 1 to 1 डाल के। नीचे चेक करो, चलाओ। अरे यस पॉइंट समझ में आया? ऐसे बच्चे लॉजिक मतलब आप क्या कर रहे हो, आप लोगों का प्रॉब्लम बताता हूँ। हम लोग क्या कर रहे हो, आप लोग इकट्ठा सोच रहे हो, ब्रेक योर प्रोग्राम इन मल्टीपल पार्ट्स, तो छोटे छोटे प्रोग्राम्स को सॉल्व करो, फिर उसके बाद मर्ज करो। तो मैंने आपको सिर्फ रिवर्स बताया, फिर मैंने आपको बोला अब सोचो पैलिंड्रोम क्या है, तब आपने सोचा पैलिंड्रोम ये चीज होती है। ठीक है, बट एक क्वेश्चन मेरा रेज हो रहा है। अरे मेरा क्वेश्चन एक चीज है, आपने org इक्वल टू n क्यों लिया?
यस सर, क्या क्वेश्चन है आपका? क्वेश्चन ये है जो n इक्वल टू 1 to 1 लिखा है नंबर के बाद आपने एक स्टेप ऐड कराई थी org इक्वल टू n, वो क्यों ऐड कराई? क्योंकि सर हमने रिवर्स भी तो ऐड किया ना उसमें, तो हमें एक ओरिजिनल नंबर भी ऐड करना पड़ेगा कि जो ओरिजिनल नंबर इक्वल्स टू n होगा, और फिर रिवर्स, अगर आप रिवर्स नहीं ऐड करते तो ओरिजिनल नहीं ऐड। अगर मैं org की जगह जो हमारा नीचे वाला है ना जिधर हम पैलिंड्रोम चेक कर रहे हैं, एक org इक्वल टू reg, उसकी जगह मैं n लिख दूं तो क्या दिक्कत होगी? क्या चेक करेगा या नहीं कर पाएगा? अच्छा सर, तब भी कर सकते हो। कर सकता है, एक बार शशांक कर दो। तो क्या करना है? नीचे जो लिखा है if org इक्वल टू rev, Yes, sir. org की जगह n लिख दो बस। पहले ऊपर वाले चलो, नीचे वाले चलो। अब देखो क्या आंसर आ रहा है। Not palindrome. नहीं, नहीं आप palindrome, क्योंकि सर आई थिंक वो लास्ट वो जैसे हमने जो लिखे ना n n एंड देन डिवीजन एंड देन 10, आई थिंक वो वैल्यू लेगा। तो उससे क्या प्रॉब्लम हो रहा है? तो वैल्यू सेम नहीं आ रही इनकी। वो तो समझ में आ रहा है। सर एन में वो जीरो चला गया ना वैल्यू सर, कारण हाँ वो जीरो आ रही है इक्वल टू 1 to 1, तो चेक वो इक्वल नहीं आ रही ना वैल्यू। अब समझ में आया कि org इक्वल टू n लेने से क्या हुआ कि हमने जो ओरिजिनल वैल्यू थी, जो मतलब n के अंदर जो वैल्यू थी, वो हमने रिटर्न करके रखी org के अंदर। इसलिए इफ org इक्वल टू reb लिखेंगे उसको, n नहीं लिखेंगे। n लिखेंगे तो हमेशा आउटपुट क्या होगा? गलत आएगा, क्योंकि n की वैल्यू उसमें जीरो हो जाती है। मतलब मेरा पॉइंट यहाँ पर ये था कि जब भी आप प्रोग्राम रन कर रहे हो तो आपको हर एक वेरिएबल का वैल्यू एग्जीक्यूट करके देखना पड़ेगा। एग्जीक्यूट मतलब आपको पता होना चाहिए कि इसको इतना प्रोसेस करने के बाद इसका आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ, अभी यस क्लियर हुआ? Yes, sir. थोड़ा सा लूपिंग में क्लियर हुए, थोड़ा सा क्लियर हुए, ये बताओ। हेलो, सर प्रैक्टिस से ही होगा क्लियर तो सर। प्रैक्टिस प्रैक्टिस से तो वो होगा ही होगा, लेकिन आपको है ना अब और क्या करना है। अब आपको एक और टास्क दे रहा हूँ, ये लास्ट क्योंकि अभी मैं इसके बाद वाले में मैं स्टॉप नहीं ले पाऊंगा। जैसे अभी मैं ब्रेक मार रहा हूँ ना बीच बीच में, वो ब्रेक नहीं मार पाऊंगा। अभी मैं आपको इसलिए टाइमिंग दे रहा हूँ क्योंकि ये तो आसान सी चीजें हैं, मतलब जो आप कर रहे हो इसकी बोलते हैं ना, ये बैकबोन है प्रोग्रामिंग का। आपको ये काम करना आना चाहिए कंट्रोल स्टेटमेंट पे। तो इसलिए मैं आपको इसमें टाइम स्पेंड करने का मौका दे रहा हूँ कि आप इसमें टाइम स्पेंड करो। बाकी सारी चीजें ऐसी है कि हाँ ठीक है, पढ़ के काम आपका चल जाए। ओके, क्लियर है? यस तो सर। यू डू वन थिंग, आप इसको आपको लूप वाले असाइनमेंट अटेम्प्ट करने हैं सबको। यस सर। ओके, और इनके लॉजिक आपको पता होना चाहिए। लॉजिक बिल्डिंग समझ गए ना? क्या प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करनी है ये पता होना चाहिए। प्रोग्रामिंग भले गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है अगर ये पता है आपको, तो लॉजिक ऑटोमेटिकली आगे की प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाएगी। हाँ, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट करूंगा ना, तो डेटा स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है इससे, इसलिए तो वहां कॉम्प्लेक्सिटी और इंक्रीज होती चली जाएगी। ओके जी, यस सर। तो कल दे दोगे मेरे को प्रोग्राम असाइनमेंट लूप वाला? यस सर। हाँ, क्योंकि फिर मैं वापस रेगुलर कर दूंगा बैच पूरा उठा के। अभी मैं एक एक दिन का गैप दे रहा हूँ, इसके बाद नहीं दूंगा, ये लास्ट गैप होगा। ओके सर। ओके सर। ओके, क्योंकि इस पे अब ये जो दे रहा हूँ वो मैं आपको लूप ये दे रहा हूँ कि आपको लूप वाला पार्ट कंप्लीट करना है। एनी हाउ उस पर टाइम स्पेंड करो, सारी चीजें छोड़ के लूप वाला पार्ट एक बार काम कर लो। अगर फिर भी कोई इशू आएगा तो सैटरडे संडे में विल डिस्कस अबाउट द असाइनमेंट। हम असाइनमेंट के कुछ 5-10 क्वेश्चन हर सैटरडे संडे आप डिस्कस करा करेंगे, डिस्कस करके खत्म कर
ठीक है। यस नेक्स्ट सेशन मैं स्टार्ट करूंगा फंक्शन पे। तो मैं आपको एक पार्ट पढ़ने के लिए दे रहा हूँ, आप किसी भी वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हो। W3 स्कूल है, गीक फॉर गीक्स है, वहां से आप पाइथन फंक्शन के बारे में स्टडी करना। उससे आपको एक बेनिफिट मिलेगा कि जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपको चीजें और अच्छे से क्लियर होती हुई चलेगी। थोड़ा बेसिक नॉलेज ले लेना बस बात। ठीक यस ठीक है, चलो। अब मुझे कल का आपको गैप मिल रहा है, कल आप असाइनमेंट करो बढ़िया आराम से बैठ के, और मुझे नेक्स्ट जो सेशन होगा हमारा 28 को, उसमें मैं फंक्शन स्टार्ट करूंगा और लास्ट में 15 मिनट में असाइनमेंट का क्वेश्चन रिजॉल्व होगा। ठीक है, कैसे चलाएं? सर। हाँ, तो जो आपने अरिथमेटिक कैलकुलेटर वाला बोला था वो सर, उसमें मैच के लिए हमको कोई लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ती है उसमें? नहीं, वो तो वो अरिथमेटिक माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन हो गया ना। हाँ जी, तो सर वो मैच मैंने लगाया तो उसमें मेरा सिंटैक्स में एरर दे रहा था वो। क्लियर करो, अभी सॉल्व यस करते सर। हैं। CH को अंडर ब्रैकेट डाल दो। सर ब्रैकेट में? सर कल किसको करा था मैंने तो भी दे रहा था एरर, तो ये अब पता नहीं। सर अभी भी इनवैलिड सिंटैक्स। इसके बाद आपने कॉलन ही लगाया, कॉमा लगाया, सेमी कॉलन तो नहीं है। है ना सर? एक बार मैच को बैक करना है जरा, मैच और वो उसको एंटर ब्रैकेट लगा के एंटर मारो, और CH और मैच के बीच में गैप खत्म करो। सर इसके बाद कोई एरर दिखा रहा है। बाद सही तो है। सर कॉलन के बाद ही शो कर रहा है एरर तो। सर यहाँ पे कोई वैल्यू लिखनी है क्या? तो पता नहीं सर, एरर तो सर इसमें ही दिखा रहा है। एंटर मारो, एंटर मारो, एंटर उसको नेक्स्ट लाइन में ले लो, अभी रन करना। वाले सिंटैक्स बोला मैच से, यस सर। कॉपी करके भेजना मेरे को जरा एक बार, ये प्रोग्राम पूरा स्क्रीन स्टॉप मत करना बस। यस सर। सर भेज दिया चैट में। उठा लिया, एक मिनट। मंगाया था नीचे वाला जो सबसे लास्ट लाइन है ना, केस अंडरस्कोर वाली, केस और अंडरस्कोर के बीच में एक स्पेस मार दो, रन करना।
पॉसिबल। सेम प्रोग्राम मैं चला रहा हूँ, मेरे में चल रहा है। सेम प्रोग्राम मैं रन कर रहा हूँ अपने में, मेरे में एग्जीक्यूटेबल है। एक मिनट रुकना। चक्कर हो रहा है ये। आप जुपिटर कैसे यूज कर रहे हो? डायरेक्ट यूज कर रहे हो? ये सर इधर खुला हुआ है, फिर ये यहाँ पे खुलता है, फिर ब्राउजर में ओपन हो जाता है सर ये। मैंने एक कमांड भेजी है, जरा इसको रन करना। जुपिटर में डाल देना, चैट में भेजे। रन कर। ओके, तो एग्जैक्टली आपके में आपका प्रोग्राम पूरा तरीके से सही है। जो मेरा डाउट था वही डाउट है। आपका वर्जन जो है वो 3.7 है। ओके, यस सर। आपने इसको नेविगेट एनाकोंडा से ऑन किया है क्या? ये सर एनाकोंडा से ही करा था। आपके में पाइथन वर्जन 3.7 है, तो इसमें मैच नहीं चलेगा, इसमें मैच नहीं होता। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप इग्नोर कर दो, कोई दिक्कत नहीं। प्रोग्राम आपका सही है 100% पूरी तरीके से, बस लास्ट वाले में दिक्कत ओके सर। सब वर्जन का इशू है मतलब ये। ये वर्जन का इशू है। क्योंकि क्या होता है ना, आपने पूरा सिस्टम सही लिखा हुआ है, इसलिए मैंने वर्जन चेक किया कि एक्चुअली वर्जन सही है भी कि नहीं। ओके, ओके सर। ठीक है, और कोई दिक्कत? सर मैंने अगर ये जैसे यहाँ पे प्रिंट लिखा है, हाँ, तो सर मैंने कॉमा लगा के दिया कि मुझे ये वैल्यू वैल्यू देनी है। ऐसा कुछ हो सकता है कि मैं अपनी वैल्यू के साथ मुझे कुछ और भी प्रिंट कराना हो? आप कॉमा लगा दो फिर से उसके आगे, फिर डबल कोट करके जो प्रिंट कराना करा दो। मतलब सिर्फ मुझे से वहाँ पे ऐसा मैंने कैरेक्टर लिखे हैं वो प्रिंट कराने हैं, कॉमा लगा के फिर वो प्रिंट हो जाएंगे कैरेक्टर। करो, हो जाएंगे। ठीक है सर, मैं करके देखती हूँ, हाँ, फिर बताती हूँ। ठीक। वरना पैटर्न बता देना कैसे प्रिंट कराने हैं, मैं आपको बता दूंगा फिर कैसे करना है print। परसेंटेज वाला था ना सर, मैं वो कर रही थी, तो उसमें करना था मेरे को। पहले पैटर्न बताना मुझे कि मेरे को ऐसा लिखा हुआ चाहिए। सब बता रही हूँ, एक मिनट सर। तो मैं वो बता रही थी ना आपको, प्रॉफिट और लॉस वाला। हाँ, तो मैंने तो ऐसे किया सर, मैंने यहाँ पे भी इसमें कैलकुलेशन कर रखी है, तो ठीक है सर ये। एलिफ देने की जरूरत ही नहीं है। एफ हो गया सीधा, एल्स में वो कैलकुलेट कर दो। अच्छा, नो प्रॉफिट नो लॉस भी दिया है ना आपने? हाँ ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत हाँ सर, मैंने को वहाँ पे वो भी दिखाना है सर, कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ है। नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत सर ऐसे कर सकते हैं ना इसको? नहीं है, कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, सर आवाज कट रही है आपकी। मतलब ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। सर क्योंकि मुझे वहाँ पे ये दिखाना है कि मेरा लॉस भी मुझे दिखाना है कि वो लिखा है, और अमाउंट कितनी है वो भी दिखाए, तो इसलिए मैंने सर ऐसे लिखा था। ठीक है, कोई दिक्कत मैं नंबर ऑफ नोट्स वाला ऐसे कर रही थी। नहीं, ऐसे नहीं होगा, स्टेप बनेगी, लंबा है प्रोग्राम। ठीक है सर।
सर ये परसेंटेज वाला कह रही थी मैं। ओके, हाँ, तो आप क्या चाह रहे हो? सर मैंने यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा ना कि ग्रेड ए, मैं ये कह रही थी कि परसेंटेज तो मैंने यहाँ पे लिखा, कैलकुलेशन पार्ट मेरा इधर आ गया, तो मैं चाह रही थी कि इसके साथ मुझे लिखा है कि एंड ग्रेड ए। हाँ, इस कॉमा लगाओ, परसेंटेज के बाद कॉमा लगाओ, डबल कोट्स करो, लिख दो एंड ग्रेड ए। अब वो आगे से ग्रेड ए एंड हटा दो, कर दो, चेक कर लो, सब 90-90 देना। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है, चलो अब लोग वाले असाइनमेंट कंप्लीट करो, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यस सर। बाय बाय। बाय सर। तो